हरियाणा में सियासी प्रचार प्रसार के बाद मतदान हुए और अब जाके ये चुनावी प्रक्रिया भी थम चुकी है। दिन भर ये सिलसिला चला जहां पर नेताओं का दिल जो था वो कहीं धक धक कर रहा था कि कहीं किसी और के पाले में वोट ना चली जाए। बता दें कि हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया जो है संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब नेताओं की जो बयानबाजी चुनावों के बाद रही, किसने क्या दावे किए जीत काबिज करने के, या फिर किसी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, किस तरह की बयानबाजी रही, बड़े कदावर नेताओं के बयान आपको बताएंगे, किस तरह की राय उनकी मतदान के बाद रही, क्या दावे उनकी ओर से किए गए, किस तरह के सियासी समीकरण हरियाणा में बनने जा रहे हैं। तो तमाम दिग्गज नेता जिन्होंने मतदान किया और उसके बाद क्या कुछ बयान उनके सुनने को आए, आप भी सुनिए। देखिए, आप अपने प्रश्न को सुधारें। मैंने कभी दावा पेश नहीं किया और मैं कभी दावा पेश करूंगा भी नहीं। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता है। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक पार्टी के किसी भी हुक्म का इनकार नहीं किया। अयोध्या में गोलियां चल रही थी, पार्टी ने कहा जाओ, मैं सबसे आगे पहुंचा। लाल किले पर झंडा लहराने की बात थी, मैं केजरीवाल का हरियाणा का अध्यक्ष था, पार्टी ने कहा लाल चौक जाओ, और उस वक्त लाल चौक जाने का क्या मतलब था। मैं वहाँ गया, पार्टी ने जो आदेश दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ। जीत की वोट डालकर आया हूँ। अम्बाला की जनता शांति चाहती है, अमन पसंद जनता है। अम्बाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हों, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहाँ की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाला का किंग, और दूसरी तरफ अम्बाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अम्बाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराए। उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी, हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कहता है कि हम नशा उगाएंगे, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटे की तस्वीरें, जो सबसे बड़ा नशा पकड़ा गया 5600 करोड़ का, उसके सरगना के साथ प्रकाशित हुई हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता किसी भी हालत में नशा तस्करों के सरगनाओं के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उसी प्रकार से उखाड़ कर फेंक देगी जैसे नशे के भांग के पौधों को उखाड़ के
जला दिया जाता है। बहुत शानदार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मैं सभी मतदाताओं को इसकी बधाई देता हूं। मैं कई सारे बूथों पर से होते हुए आया हूं और मैं ये अपील भी करता हूं कि सब जगह इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें और ये हमारे लोकतंत्र का पर्व जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं। और लोगों को अपील करता हूं कि बादली के विकास के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए एक जोटा मारने का मौका मिला था। 14 से 19 का तगड़ा जोटा मारा हमने। अब एक जोटा जो है और तगड़े के लोगों का आशीर्वाद जो है वो चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। 24 से 29 का फिर से एक तगड़ा जोटा बादली क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो उसमें लगना है और क्षेत्र को प्रगति के नए आयामों पर पहुंचाना है। मैं फिर से अपील करता हूं कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, शांतिपूर्वक मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, हर वोटर को निकाल के लाएं और वोट डलवाएं। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं धनखड़ साहब? देखिए, एक परंपरा रही है कि जब जब दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसकी सरकार होती है। जहाँ तक कैंपेन की मुझे जानकारी है तो अच्छा कैंपेन हुआ है और दूसरी पार्टियों का बिखराव भी हमने देखा है। तो 100% लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, बहुत शानदार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मैं सभी मतदाताओं को इसकी बधाई देता हूं। मैं कई सारे बूथों पर से होते हुए आया हूं और मैं ये अपील भी करता हूं कि सब जगह इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें और ये हमारे लोकतंत्र का पर्व जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं। और लोगों को अपील करता हूं कि बादली के विकास के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए एक जोटा मारने का मौका मिला था। 14 से 19 का तगड़ा जोटा मारा हमने। अब एक जोटा जो है और तगड़े के लोगों का आशीर्वाद जो है वो चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। 24 से 29 का फिर से एक तगड़ा जोटा बादली क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो उसमें लगना है और क्षेत्र को प्रगति के नए आयामों पर पहुंचाना है। मैं फिर से अपील करता हूं कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, शांतिपूर्वक मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, हर वोटर को निकाल के लाएं और वोट डलवाएं। हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं धनखड़ साहब? देखिए, एक परंपरा रही है कि जब जब दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसकी सरकार होती है। जहाँ तक कैंपेन की मुझे जानकारी है तो अच्छा कैंपेन हुआ है और दूसरी पार्टियों का बिखराव भी हमने देखा है। तो 100% लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला, जी, कहाँ से आए हैं? संजय कॉलोनी। वोट किया है आपने, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? क्या क्या विकास जो देखने को नहीं मिला है, लोग जो है काफ़ी रुष्ट नज़र आए हैं, क्या मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं? मेन पानी की समस्या। पानी की समस्या। क्या लग रहा है किस तरीके का काम हुआ है 5 साल में? पानी में कोई प्रगति नहीं हुई, खास और बिजली में भी दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे और गड्ढे वगैरह ये सब चीज़ें दिक्कत तो करती क्या हैं। लगता है बदलाव चाहते हैं सरकार में? अब सरकार खुद करे या बदलाव करे, जो भी करे जनता ही चुनेगी ना सरकार को? जनता ही चुनेगी। आप आज अपने परिवार के साथ आकर आपने वोट किया? बिल्कुल। आईडी छोड़ दे। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ शुक्ला, कहाँ से आए हैं? संजय कॉलोनी सेक्टर 23। आज इलेक्शन है और आप वोट कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर देखें संजय कॉलोनी में यहाँ पर थोड़ी रोडों के हालचाल ख़राब हैं। रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। पानी मीठा नहीं आता है। पानी अगर मीठा आता है तो 7-7 दिन में, इस साल बहुत प्रॉब्लम हुई है। 2024 में हमने देखा कि 7-7 दिन में गर्मी में बहुत बुरा हाल था। इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे गर्मी में क्या हुआ था, वोल्टेज कभी कभी 200 से ऊपर कभी आया ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर इसके बाद आपकी ये जैसे ये आप गुड़गांव फरीदाबाद रोड के लिए, बिकॉज यहाँ फरीदाबाद में क्या होता है, आपको देखो गुड़गांव में जाना पड़ता है जॉब के लिए, तो बीच में क्या है आपका गुड़गांव फरीदाबाद रोड थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट अब वो टोल वोल बन चुके हैं। इस साल ही वो टोल पे फास्टैग आया हुआ है। पहले टोल पे बहुत जाम लगा करता था, अब वो थोड़ी चीज़ें। जो 10 साल सरकार रही है उसने कैसे कार्य किए हैं, कैसा विकास हुआ है हरियाणा में? 10 साल जो हरियाणा के विकास की बात करें तो उस हिसाब से आपका भी इस बार मतलब ऑनलाइन चीज़ों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन निजी स्तर में, जब निचले स्तर में बहुत कम, थोड़ा सा कम देखने को मिला है विकास। हालांकि हमारे वार्ड में थोड़ा अलग हिसाब था इस बार। पिछले बार हमारे वार्ड में कांग्रेस के विधायक थे और उसमें हरियाणा में उनका वो हुआ तो शायद तालमेल ना बैठा उनके बाद, तो समस्या ये थी, शायद इसी के लिए विकास थोड़ा सा रुक गया है। संजय कॉलोनी की बात करूँ तो क्या लग रहा है सरकार
कौन सी आती है इस बार, और अगर आती है, जो भी सरकार आती है, किस तरीके का विकास देखने को मिलेगा आने वाले समय में? अब ये मैं नहीं कह सकती कौन सी सरकार आएगी सर मैम, एक्चुअली वो तो आपको पता ही चल जाएगा नतीजों के बाद कौन सी सरकार आएगी। बट देन ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे नई सरकार से इस बार ही मुद्दे अच्छे हों, इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, इस बार चीज़ें सही आए हैं विकास करने के लिए, बस यही चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के भी तीन कैंडिडेट खड़े हैं। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कैंडिडेट है, एक कुमारी शैलजा जी के कैंडिडेट हैं, एक रणदीप सुरजेवाला जी के कैंडिडेट हैं। तो कांग्रेस के ही 3 कैंडिडेट हैं, बाकी तो अदर पार्टी के पोलिटिकल पार्टी के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से मिलेगी। अशोक तंवर के जाने से कोई नुकसान होगा सर? अशोक तंवर के जाने से देखिए, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स कर लेना इसको। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को, कुमारी शैलजा को नीचा दिखाने के लिए उनको शामिल किया। उनका उन्होंने एक पैरेलल अल्टरनेट पैदा किया। तो मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा का अपमान पहले भी बहुत हुआ है और अब भी कुमारी शैलजा का अपमान करने में कोई कसर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छोड़ी नहीं। गुप्ता जी, जिस सीट पर आप किसकी चुनौती मानते हैं अपने सामने? देखिए, चुनौती तो अब 2 नंबर पर आने वाला कौन है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही दूसरे नंबर पर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं सर? हैट्रिक लगेगी? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का समर्थन जनता में देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार मैं पंचकूला का प्रतिनिधित्व करूंगा और हैट्रिक लगेगा। सर, लास्ट टाइम जेजेपी की हेल्प से सरकार बनी थी, इस बार इंडिपेंडेंट लग रही है? नहीं, इस बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। ट्राई टू रिकनेक्ट। और मैं ये कह सकता हूँ कि 50 के करीब सीटें कम से कम। पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें। एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था, इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या माना है? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे 1 सीट आए। कांग्रेस को कितनी? तो अब वो कहाँ तक रह जाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगाओ। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। मनोहर लाल देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती है, मुख्य चर्चा का विषय ये रहता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बने। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का और बाकी बीजेपी के नेताओं का कि उनको इतनी चिंता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी उन्होंने मेन चिंता छेड़ी हुई है, बहस छेड़ी हुई है। यानी कि इस बात को लेकर वो आश्वस्त हैं, वो भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। तो ये हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान तय करेगी। महिलाओं ने हमारे लिए मतदान किया है आज भारी मात्रा में। महिलाओं ने, आप ये थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये जो यहाँ के गाँव के हमारी जो आप और बाकी शहर जाके देखो, आप शहर में जाके गाँव में जाके आप चेक करो महिला किसको दे रही हैं आशीर्वाद। दीपेंद्र जी प्रदेश के मुद्दे गौण हो गए, कहीं दलित की बात, कहीं इस तरह की बात। देखिए, आज वो मुद्दे उभर के आएंगे दीपक जी।
बीजेपी की आईटी सेल ने प्रदेश के मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि 10 साल के में उनको कुछ बताने के लिए था नहीं अपनी उपलब्धियां। आपने सही सवाल पूछा है। 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताने को था ही नहीं, तो बीजेपी आईटी सेल ने कोई उपलब्धि बचाने की बजाय प्रदेश के मुद्दों को डाइवर्ट कर इधर उधर के मुद्दों को ले आए। लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता अशोक तंवर जी जब ज्वाइन हुए बीजेपी, ये वही हैं खट्टर साहब। उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, वो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है। वो इस चीज़ का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। लाडवा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो आपने देख ही लिया होगा। लाडवा क्या ट्रेंड आ रहा है। लाडवा सीट से ही जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, वो लाडवा सीट से ही वो चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही, आपने देख लिया होगा। आप सारे घर से निकलिए, 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य। और हमें पूर्ण विश्वास, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी दे और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा महत्वपूर्ण के साथ हमारे करे के वादे उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी करना। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य और देश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत। उठाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर है। एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी और मैं मानता हूँ उस 20 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत। दुष्यंत जी, तो पहले से ज्यादा नंबर के साथ गठबंधन था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार, वही जनता का प्यार इस बार। दुष्यंत जी, पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद किसके साथ क्या नंबर हैं, क्या परिस्थितियां बनी। मैं मानता हूँ
कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। हमारा संदेश सभी कार्यकर्ताओं को है कि 6 बजे तक आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, करवाइए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी